बहुत अच्छा गाया आपने। एक रिक्वेस्ट है, यशोदा के लिए एक बार खड़े हो जाएगा, हम हिंदी उर्दू भी नहीं आ रहा और एक अच्छी बात करते हैं जिंदगी में समझाने के लिए बड़े उस दिन भी वैसे तो बहुत अलग किस्म के गाने गाते थे, लेकिन इस गाने में उन्होंने कहा कि मेरे मरने पे ये गाना मैं जरूर करवाऊँगा और सच्ची मैं बोला काम अदा करो, और उन्होंने भी लिख दिया था कि ये गाना बनना चाहिए भी जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, प्लीज अपनी कुर्सियाँ ले लें। बहुत ही खूबसूरत गाना, बहुत ही इमोशनल टच करने वाला गाना था, बहुत बखूबी गाया सप्तक ने। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा एक बार फिर से वही सुरीली आवाज़ प्रिया भट्टाचार्य, जो बहुत ही खूबसूरत गीत का नाम नहीं बताऊँगा, खुद आप सुनेंगे। प्रिया जी। Reliance Digital present an evening with Anandji and Kalyanji in association with Campus Media, event managed by Taj Music Event Group, sponsored by Communication Arcade, print partner Danik Jagran, outdoor partner Center Advertising Agency, printing partner Mahajan Arts, and we are special thank you to Mr. Idli. Now you will present Priya ma'am ke liye जोरदार तालियां. Thank you so much. दिल तो है दिल मेरा
थैंक यू प्रिया जी। और इसके बाद बुलाता हूँ एक बार फिर से राजेश पवार को, एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ, राजेश पवार। याद आया ना आपको? जी जी, मैंने कहा था याद आएगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और किशोर दा, रफ़ी साहब, और अब बारी है मुकेश जी की। फिर से आवाज़ दूंगा मैं हमारे प्यारे गायक कलाकार उमेश वाजपेयी जी को, जो मुकेश जी का खूबसूरत सा नगमा एक बार फिर से। चाँद से महबूबा हो मेरे कब ऐसा मैं सोचा।
देखना वो महलों के मेरे रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैं सोचा था। तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। जान सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। बहुत थैंक यू सो मच। और जैसे कि थोड़ी देर पहले ऑडियंस ने कहा कि यहाँ का जो माहौल है वो याद दिलाते हैं, और ऐसा बार बार मौका नहीं मिलता जब आप लाइव ऑर्केस्ट्रा जो है वो आप सुन पा रहे हैं। तो एक ज़ोरदार ताली ये पूरे के पूरे म्यूजिशियंस के लिए, और इस बैंड को जो लीड कर रहे हैं। स्पेशल थैंक्स टू राज जी, एंड कीबोर्ड पर हैं SR पिल्लाई साहब। प्लीज़ तालियों से आप इनका हौसला बढ़ाते रहेंगे। प्रदीप पाठक जी हैं, ऋषि सिंह पे हैं, कृष्णेंदु जी बेस गिटार पे हैं, अमेंद्र जी सैक्सोफोन पे हैं, विनीत सहगल जी फ्लूट पे हैं, कपिल गुप्ता जी percussion पे हैं, भगवान पुष्करण जी कॉन्गो प्लस ढोलक। प्लीज तालियां बजती रहनी चाहिए। दिनेश जी हैं एकॉस्टिक ड्रम पे, हर्ष जी हैं ऑक्टो पैड एंड इलेक्ट्रॉनिक ड्रम पे, छोटू लाल जी ढोलक तुंबा और अदर परकशन पे बजा रहे हैं। अब इसी के साथ अभी तक हमने रफी जी को याद किया, किशोर दा, पर मुझे लगता है कि जो इंसान म्यूजिक कंपोज करता है कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक सिंगर छुपा होता है। तो मैं चाहूंगी एक बार फिर से आनंद जी वो मंच पर आए, एक जोरदार तालियों के साथ The Living और राज शर्मा जी की फरमाइश है। आनंद जी से मैं जानना चाहूंगी, जब इतने सारे सिंगर स्टूडियो आते थे, गाना गाते थे, तो आपके अंदर का जो छुपा हुआ सिंगर था वो कभी नहीं निकला? देखो ऐसा है कि ये काम जो भी हो अच्छा है, तो ये लगे कभी इसमें अमिताभ बच्चन तो बेहतरी आवाज़ मेरी को निकलेगी, समझिए। तो हम गाने जिनसे गवाते थे उससे अलग अलग लोगों से गाना गवाते थे, तो हमारा तो हमको पड़ता था, कंपोज भी करना पड़ता था। लड़कियों की सबसे बड़ा आता था लड़कियों का, लड़की की तरह बनना पड़ता है, यूँ करना पड़ता है, ये करते 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 सब काम करते थे, मज़ा लेते थे। लेकिन जो आपने पूछा तो ये बात जो है ना कि गाना गाते हैं क्या, गाना तो गाते थे और गा रहे हैं, लेकिन अब जब ये बात पूछे तो सब याद आ जाते हैं। कल्याण जी भाई, राजेंद्र किशन, इंदिवर जी, राजेंद्र अपने बहुत सारे, आनंद बख्शी जी हैं, कंवर साहब हैं, और सिंगरों में हर कोई जो थे हमारे साथ उस ज़माने में। वक्त आप लोग तकदीर वाले थे कि सब बड़े बड़े लोग के साथ काम करना मिला हमको। मुकेश जी, रफ़ी साहब, महेंद्र कपूर, समझे, हेमंत कुमार, इन सब के बच्चे थे, हमको सब थे और उनके साथ गाना करते थे। तो मालूम नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो सब चले गए, हम बैठे हुए उनके गाने सुन रहे हैं। बड़ा दर्द होता है कि आज वो नहीं है हमारे सामने, बड़ा दुख होता है कभी कभी, लेकिन जीवन में रहना पड़ता है। तो ये लगता कि सब कुछ किया हमने, लेकिन कागज़ पूरा ही रह गया, कुछ बना नहीं। सपना था, निकल गया और ऐसे रह गया। तो ये गाना थोड़ी दिल की बातें कहते तो उसमें आज इन्होंने यहाँ जो किया कमाल, बड़े बिजी रहते हैं, लेकिन मैंने बोलता रिक्वेस्ट किया था मेरे पटना में हम जा रहे हैं, तो पटना के लोग बड़े समझदार लोग हैं, तो उनके लिए ऐसा आप कीजिए जो कोई नहीं बोले कि क्या लेके आए थे। यहाँ पे शिव जी के बेटे यहाँ बैठे हमारे, इनका बेटा आज बड़ा हीरो हो गया है? वो आज दिव्या कौन सा गाना था यार? कैसा लगता है अपना बेटा जो नाम हो गया उसका? बहुत अच्छा। इतनी आप अच्छी तरीके उसको भी अच्छी सीख दी है कि जो अभी तक बैलेंस में है। नहीं बस बस बस। और ये हमारे फ्रूटिस खड़े हो जाओ भाई, नमस्ते करते तभी बांसुरी वादक है और कृष्ण चलिया बांसुरी बजाते थे, ये भी बड़े रोमांटिक है।
बहुत सारे किस्से हैं इनके, लेकिन अभी कहीं बोलने का टाइम नहीं है अपने पास। और चिट्ठी भाई हमारे जो है वर्षों से हमारे साथ हैं, अमेरिका लंदन यहाँ हर जगह जाते थे। जो पहले जमाने में बाल थे उनके, अभी से बाल निकल गए थे, आज वो टोपी पहने। और भाई साहब सबके लिए मैं क्या करूँ, हर किसी के लिए बोलना है, लेकिन सही में क्या है, ये मैं ये ऐसी बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वो छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो दर्द है ना, रेडियो पे ही गाना बजता है, कभी कभी मैं रो पड़ता हूँ। बच्चे बोलते क्या होता है, मतलब ये तुम नहीं समझोगे, ये गाना मुकेश जी ने जब गाया था तो क्या हुआ था, ये गाने में मुकेश जी ने क्या किया था, उसने क्या किया था, और आज कोई नहीं है, मैं अकेला पड़ गया। आप हैं इसलिए तो जी रहा हूँ मैं, आप इन लोगों के साथ जी रहा हूँ, आप लोगों का प्यार देते हैं मुझे। लव जी कहाँ है? लव, आई एम प्राउड ऑफ यू। एक पिताजी की जो ख्वाहिश थी उसको आपने पूरा किया हुआ है, आज तक कल चला रहे हैं। हाँ जी, क्या बोला बोलो? गाना तो नहीं होगा, खाने के बाद गाना होगा। हाँ जी,
शो मस्ट गो ऑन। तो आखिर का अंतर जो है, दुख के अंदर सुख की उन सबकी याद लेके आज कलाजी मैंने दी है सारे राइटर ने, सबकी तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इतने पुराने गीतों को आप सुन रहे हैं बड़े प्यार से, और आपको नमन है। पटना में फिर से कभी फोटो बुलाएंगे जरूर आऊँगा मैं, और आपने जो साथ दिया बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम थैंकफुल टू ऑल द नेशंस जो इतने बिजी रहते हुए सबने आगे साथ दिया मुझे। हालांकि मैंने शायद कुछ एटमॉस्फेयर में इमोशन में घुस गया, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद आज हम कुछ और भी ऊपर वाले से मांग लिए होते तो वो आज हमें मिल जाता। ये एक हमारे लिए सौभाग्य है कि आनंद जी की आवाज़ में हमने अभी जो सुना वो शायद जीवन के कल को जाके कुछ हिस्ट्री के पन्नों को पढ़ने का बताएंगे कि तुमने अपने लाइफ में मोस्ट यादगार वो वैसा पल कौन सा था, तो शायद हम आज का दिन ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से ओके, तो एक बार थैंक यू अंजलि जी। अंजलि जी ने बहुत आप लोगों को हंसाया। अब मैं जितने म्यूजिशियन यहाँ स्टेज पे उपस्थित हैं, क्योंकि हमारे बिहार में संस्कृति है कि हमारे यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं उन्हें सम्मान दिया जाता है और सम्मानित किया जाता है कुछ अंग वस्त्र देकर। तो मैं इस प्रोग्राम के जो आयोजक करता है, सर्वप्रथम जिन्होंने कि इस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट किया, रिलायंस डिजिटल एसोसिएशन विद कैंपस मीडिया एंड वो ऐसा नहीं कि खत्म हो गया और सबका होगा, आगे बहुत अच्छे अच्छे गाने होने वाले हैं। इतनी मेहनत की आपने, हंगामा है। अभी बहुत सारे गाने बाकी हैं, जैसा कि आनंद भाई साजी ने बताया, चूंकि सम्मान देना भी लोगों को जरूरी है, इसलिए मैं पहले चाह रहा हूं कि कम्युनिकेशन आंखें के संपादक गौरव जी, ताज इवेंट मैनेजमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद ताज, अविनाश जी, डब्बू जी, पप्पू मिश्रा जी काइंडली स्टेज पर आए और सारे म्यूजिशियन को सम्मानित करें। पप्पू मिश्रा जी, अविनाश जी आप प्लीज आए, डब्बू जी, गौरव जी, त्रिपुरारी सरन जी प्लीज थोड़ा कष्ट करें, और हमारे सारे म्यूजिशियंस को सॉन्ग देकर सम्मानित करें। रूपक जी सॉन्ग लाइए, जल्दी सॉन्ग लाइए। राज शर्मा जी को, गौरव जी राज शर्मा जी को सॉन्ग प्रदान कर सम्मानित करें। कपिल गुप्ता जी, मैं डब्बू जी से आग्रह करूंगा, कपिल गुप्ता जी को सॉन्ग देकर उन्हें सम्मानित करें। सर उनको रोकिएगा सबको। हाँ दीजिए, सॉन्ग दीजिए। हर्ष नासरी जी
मैं मोहम्मद ताज जी को आग्रह करूंगा कि इन्हें शाल देकर सम्मानित करें। भगवान शिवराम जी, मैं माननीय पप्पू मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि इन्हें शाल देकर सम्मानित करें। दिनेश खंडेकर जी को मैं ताज जी से आग्रह करूंगा इन्हें सम्मानित करें। प्रवीण पाठक जी, मैं अविनाश जी से आग्रह करूंगा कि प्रवीण पाठक जी को शॉल देकर उन्हें सम्मानित करें। चिट्ठी पिल्लई जी, मैं चिट्ठी पिल्लई जी आग्रह करूंगा अविनाश जी उन्हें भी शॉल देकर सम्मानित करें। नंद किशोर अंबेडकर जी, विनोद सहगल जी, ऋषि सिंह जी, कृष्णेंदु मुखर्जी जी, सबों को एक एक कर शॉल देकर सम्मानित करें। छोटू लाल जी, प्लीज छोटू लाल जी को भी शॉल देकर सम्मानित करें। और मैं अपने माननीय आनंद शाह जी से आग्रह करूंगा इस प्रोग्राम में जिन्होंने बहुत ही धूमधाम से अपनी तन्मयता से अपने तन मन धन से लगे हैं। इस आंखें ग्रुप के फाउंडर, साथ ही एलएफसी ग्रुप के ऑफ स्कूल्स के फाउंडर निदेशिका मीनू सिंह जी को कृपया मोमेंटो देकर आप आशीर्वाद दें ताकि उनका हौसला बढ़े, फिर अगले साल आपको बुलाने का वो प्रयत्न करें। उन्हें आशीर्वाद दें। आ रही है लाइए जल्दी। जोरदार क्लैपिंग जिनके आयोजन से आज ये समाबंदी है। आप सभी पटना वासियों को इस पूजनीय आदरणीय मशहूर संगीतकार से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग। आज ये अपने 83 साल की उम्र में ये मशहूर संगीतकार जैसा हम लोगों को गाना सुनाकर मेरा जीवन कोरा कागज हम सबों को हिला दिए। मैं उनसे एक बार फिर से आग्रह करूंगा हम पूरे पटना वासियों को ये आशीर्वाद दे और मैं आग्रह करूंगा फिर अगले साल इनकी भगवान इनकी लंबी आयु रखे, हम लोगों के साथ फिर अगले साल आए। कैसा लगा? सर आपके हर गाने को दिल को छू गया और इतना आपने खुशी दिया है यहाँ करके सभी लोग को। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस समय हम लोग ऐसा आपके सामने स्टेज पे खड़े होकर इतने मजा आ गया। सभी लोग बहुत गर्व बहुत अच्छा किया सर, बहुत अच्छा लगा सबको। नहीं पुराने नए क्या, पुराने गाने में जितनी हसत है वो आजकल नए गाने में नहीं। तो आप एक लीजेंड पर्सनालिटी आकर के पटना में आके हम लोग के बीच में खड़े, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं आपसे ये चाहूँगा कि गौरव को जितना आपने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, बहुत हिम्मत किया आपके पास जाकर के, और आपने कहा कि तुम जैसे पटना बुलाओ हम आएंगे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। वो आके बोला कि हम अंकल से मिले, उन्होंने इतने ब्लेसिंग मुझे किया, तो मैं किसी भी हालत में इस प्रोग्राम को कराना ही है मुझे। तो आपका आशीर्वाद रहे सर। उसकी झुकाव, उसके पिताजी का झुकाव फिल्म लाइन से था, बहुत सारे उन्होंने फिल्म अवार्ड लिया था, तो वो उस प्रथा को, अपने पिता की प्रथा को आगे बढ़ा रहा है और उसको फिल्म लाइन से, गाने से बहुत झुकाव है और लिखने पढ़ने और विश्वास रखता है। तो उसकी ब्लेसिंग, उसके लिए आपकी ब्लेसिंग करिए। थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं नहीं दे सकता, माँ जितना दे सकती ना और कोई नहीं दे सकता। ये माँ के संस्कार हैं जो आगे तो आगे उनको भी पूजा तो होने के हैं और अभी तक उसकी
इनके पीछे पड़े हुए हैं। तो आपको धन्यवाद तो आपका होना चाहिए, जोरदार तालियां इनके लिए। इसी तरह से करते हैं, अच्छे प्रोग्राम होते हैं। मैं तो एक और भी अच्छी अच्छी लोग हैं, उनको बुलाइए और सबको शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्या हो गया कि मामला थोड़ा धीरे धीरे सीरियस होता गया है। अब थोड़ा हल्ला गुल्ला होना चाहिए ना, कि जवान बच्चे बच्चे बैठे हुए हैं, इनको तो कुछ होना चाहिए उनके लिए, होना चाहिए कि नहीं? तो हो जाए शुरू। कोई कई बीच में बोलो मैं, कुछ बच्चे आ जाएंगे यहाँ तो अच्छा लगेगा। आप तो जवान हैं ही। एक बात बुरी लगी मुझे, कहाँ थे ऑर्गेनाइजर गौरव जी? हाँ जी, हाँ बस वही आप करें। बात तो बात करें, शो के बात करें। एक बार और तालियां बजा लीजिए, अपने लिए बजा लीजिए। माननीय वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर माननीय त्रिपुरारी शरण जी, माननीय आलोक राज जी, इन सबों को मैं स्टेज पर आमंत्रित कर। खुद अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहा करते हैं, भाई मैं तो फिल्मों का एक्टर था, सबको पता है, फिल्में करता था, एक्टिंग करता था। लेकिन एक बार कल्याण जी आनंद जी साहब ने मुझे कहा कि भाई आपको स्टेज पे मंच पे भी आना चाहिए, माइक कैसे पकड़ते हैं ये हमें सिखाया था कल्याण जी आनंद जी ने। तो भाई अगर अमिताभ बच्चन साहब को माइक पकड़ना सर ने सिखाया, तो ऐसे सर के लिए कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच, जोरदार ताली। थैंक यू। काम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इतने खूबसूरत गाने और इतनी तादाद है कि बहुत कम हो जाएगा। जैसा कि पहले ही कहा था कि जितने लेजेंड्स हैं सिंगर उस दौर के, सबको सर ने एक से बढ़कर एक खूबसूरत नगमे दिए जो अक्सर गुनगुनाते हैं। बारी है स्वर्गीय मुकेश जी की। मुकेश जी के जो गाने थे, गानों में जो दर्द था, उस दर्द को जिस तरह सर ने संगीत में पिरोया है, उनके हर दर्द भरे नगमे को ऐसा सर ने पिरोया है कि सुनने वाला अक्सर उस गीत पे रोया है। तो जो सिंगर आ रहा है उसकी आवाज हूबहू मुकेश जी की याद दिलाएगी, ये मेरा दावा भी है और वादा भी है, प्रॉमिस करता हूं। लेकिन प्रॉमिस तब सही होगा, खरा उतरेगा जब प्यार भरी तालियां उनके लिए बजाएंगे। सो जोरदार तालियां फॉर उमेश वाजपेयी।
जी आपने तो खुश कर दिया मुझे, क्योंकि बहुत सालों के बाद मुकेश जी का वो एक्सप्रेशन जो आप ले आए वहाँ बेहतर बहुत मुश्किल होता है, सीधा सीधा गा जाते हैं। अब कौन सा गाना सुना छलिया में? मैं चाहूँगा एक बार लिविंग लेजेंड आनंद जी भाई के लिए और राज शर्मा जी के लिए और सारे म्यूजिक भाई भी उनके लिए जोरदार ताली हो जाएगी। थैंक यू।
छलिया मेरा नाम, बहुत ही खूबसूरत गाना। गानों के बारे में क्या कहूँ, इतनी तारीफ बहुत कम बढ़ जाएगी, इसलिए ज़्यादा तारीफ नहीं, सिर्फ एक एक लाइन आप सुन के बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आपको समझ है गाने की। अब मैं उनको बुलाना चाहता हूँ दोस्तों जो बिलोंग करते हैं आपके पटना से ही, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, उनके कई शोज किए मैंने। यहाँ के नामी गिरामी हैं ताज म्यूजिक एंड इवेंट्स, बहुत बड़े बड़े शोज करते रहते हैं और इस शो में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। खासतौर पे वो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। कल्याण जी, आनंद जी के बहुत बड़े फैन हैं, अपने आप को रोक नहीं पाए, बोले मेरा सिंगिंग का जो दिल है वो धक 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 कर रहा है, मुझे गाना ही होगा क्योंकि ऑडियंस हमारी अपनी है। तो जोरदार तालियां फॉर ताज और साथ में प्लेबैक सिंगर प्रिया, जोरदार तालियां प्रिया जी। एक खास बात ये है, ये हमेशा नए पंकज जी को से थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड। अब ये होगा कि ये गाने जो हो रहे हैं इसमें कहीं भी इशारा करूँ तो कुछ लोग स्टेट टाइप में चलेंगे ना। हाँ, कौन से गाने ले रहे हैं? हाँ, तो अमिताभ बच्चन कौन आए हैं? यहाँ पे कोई है क्या? अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे वैसे पट्टा पिक थी है? ये प्रोग्राम नहीं है, अपना घर का प्रोग्राम है, अपने लोगों का ये। आइए बेटा, आइए। वेरी गुड, वेरी गुड।
एक दुनिया गुआरी सूरत बिगर के आए 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 एक नारी हम दिल में उतर के आए आए कैसी गोरी गोरी हल्की बीती किशोरी वाह कैसी गोरी गोरी हल्की बीती किशोरी करके चोर चोरी करके चोरी 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 तो हुआ निगाह
अंजलि जी आप थैंक यू ताज भाई, थैंक यू कम्युनिकेशन आंखें और रिलायंस डिजिटल कि आपने श्री आनंद जी भाई, पद्म श्री आनंद जी भाई को यहाँ बुला के सुना, सम्मानित किया। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ज़्यादा कल्याण जी को याद करते हुए वो जब याद